In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, we are studying chapter number 1, button, and today there is third lecture of the same chapter. Let's study the further paragraphs for translation. Norma sat on her chair. Norma अपनी कुर्सी पर बैठ गई. And sat after a moment. और एक लम्हे के बाद कहा, maybe it is some kind of psychological research. हो सकता है कि कोई नफ्सियाती तहकीक की कोई किस्म हो. अपने शोहर से बात कर रही है. आर्थर श्रज्ड. आर्थर ने कंधे हिलाए. Maybe, could be, हो सकता है. कंधे हिलाना डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है बेतकल्फी जाहिर करना. जब आप किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे, जब किसी चीज़ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, तो इसे कंधे हिलाना बोलते हैं. श्रज्ड मतलब कोई लापरवाही जाहिर करना या ये बताना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. आर्थर ने कंधे हिलाए. हो सकता है. नॉर्मा फिर कहती है, मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज डूइंग इट. हो सकता है कोई पागल लखपति ऐसा कर रहा हो. एक्सेंट्रिक पागल अजीब. आर्थर फिर कहता है, मे बी हो सकता है. वुड नॉट यू लाइक टू नो. क्या तुम जानना पसंद नहीं करोगे. आर्थर शुक हिज हेड. आर्थर ने अपना सर नफी में हिलाया. नॉर्मा पूछती, व्हाई, क्यों. आर्थर जवाब देता है, बिकॉज इट इज इमोरल. क्योंकि ये गैर इखलाकी है. ही टोल्ड हर. उसने उसे बताया. आर्थर ने नॉर्मा को बताया क्योंकि ये गैर इखलाकी है. नॉर्मा स्लिड beneath the covers. नॉर्मा लिहाफ, कवर्स लिहाफ ओढ़ना ऊपर लेने वाला, लिहाफ के नीचे चली गई और कहती है, वेल अच्छा, आई थिंक मेरा ख्याल है, इट इज इंट्रीगिंग. मेरा ख्याल है ये बड़ा मुतजस्सुस कर देने वाली बात है. इंट्रीगिंग का मतलब है मुतजस्सुस कर देने वाली बात, दिलचस्प बात, सस्पेंस क्रिएट करने वाली बात. अच्छा, मेरा ख्याल है ये बड़ी दिलचस्पी को पैदा करने वाली बात है, सस्पेंस पैदा करने वाली बात है. शी सेड, उसने कहा. आर्थर टर्न ऑफ द लैंप. आर्थर ने लैंप बंद कर दिया. जवाब नहीं दिया उसको और कहता है, गुड नाइट, शब बखैर, रात बखैर. उसने कहा. नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज. नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद कर और सोच रही है. $50,000, $50,000. शी थॉट, उसने सोचा. इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट. सुबह के वक्त जब वो अपने घर से निकली, नॉर्मा सा कार्ड हाउस. नॉर्मा ने कार्ड के टुकड़े देखे ऑन द टेबल, मेज पर. सुबह के वक्त जब वो अपार्टमेंट से निकली तो नॉर्मा ने मेज पर कार्ड के टुकड़े देखे जो स्टीवर्ट ने रखा था और आर्थर ने उसको फाड़ के फेंक दिया था. इम्पल्सिवली, लाशऊरी तौर पे, मतलब सोच के नहीं किया उसने, अचानक से. शी ड्रॉप्ड देम इनटू हर पर्स. उसने उन्हें यानी कार्ड के टुकड़ों को अपने पर्स में रख लिया. शी लॉक्ड द फ्रंट डोर एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर. उसने सामने वाला दरवाजा बंद किया और लिफ्ट में आर्थर से जा मिली. एलिवेटर, लिफ्ट. व्हाइल शी वॉज ऑन हर कॉफी ब्रेक. जब वो अपने कॉफी के वक्फे पर थी, शी टुक कार्ड हाफ्स फ्रॉम हर पर्स. उसने अपने पर्स से कार्ड के टुकड़े निकाले. हेल्ड, जोड़ दिया. टॉर्न एजेस, फटे हुए किनारों को टुगेदर, आपस में, और फटे हुए किनारों को आपस में जोड़ दिया. ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड. कार्ड पर सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था. आफ्टर लंच के बाद, शी टुक कार्ड हाफ्स. उसने कार्ड के टुकड़े निकाले. फ्रॉम हर पर्स, अपने पर्स से. अगेन, दोबारा. एंड स्कॉच टेप्ड द एजेस टुगेदर. और टुकड़ों को स्कॉच टेप मतलब शीशे वाली टेप से आपस में जोड़ दिया. लंच के बाद उसने अपने पर्स से कार्ड के टुकड़ों को दोबारा निकाला और उन्हें स्कॉच टेप से, शीशे वाली टेप से दोबारा जोड़ दिया. और फिर खुद से क्वेश्चन करती है, व्हाई आई एम डूइंग दिस. मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ. शी थॉट, उसने सोचा. जस्ट बिफोर 5 शी डायल द नंबर. 5 बजे से थोड़ी देर पहले उसने नंबर डायल किया.
तो आगे से आवाज है गुड आफ्टरनून। मिस्टर स्टीवर्ट्स वॉइस, मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज ने कहा गुड आफ्टरनून। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप। नॉर्मा ने तकरीबन सिलसिला मुनक़ता कर दिया था, मतलब फोन काट दिया था तकरीबन, बट रिस्ट्रेन्ड हरसेल्फ, लेकिन उसने खुद को रोका। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया और कहती है दिस इज मिसेस लेविस, मैं मिसेस लेविस हूँ। शी सेड, उसने कहा यस मिसेस लेविस, हाँ जी मिस्टर लेविस। मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड, मिस्टर स्टीवर्ट बड़ा खुश महसूस होता था। जी मिसेस लेविस। नॉर्मा कहती आई एम क्यूरियस, मैं मुतजस्सिस हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। दैट इज नेचुरल, ये फितरी बात है। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा नॉट दैट, ऐसा नहीं है। आई बिलीव द वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, ऐसा नहीं है कि जो तुमने मुझे बताया है, हमें बताया है, मैं उसके एक भी लफ्ज में यकीन करती हूँ, ऐसा नहीं है। ओह इट इज क्वाइट ऑथेंटिक, ओह ये बिल्कुल मुस्तनिद है, ये बिल्कुल सच है। मिस्टर स्टीवर्ट आंसर्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया वेल अच्छा व्हाटएवर, जो कुछ भी है। नॉर्मा स्वेलोड, नॉर्मा ने बात को समझाने की कोशिश की। स्वेलोड का मतलब होता है निगलना, जब आपके मुंह में कुछ नहीं है, आप फिर भी एक तरह से खुद को प्रिपेयर करने के लिए, बोलने के लिए प्रिपेयर करने के लिए आप बोलते हैं ऐसे जो कुछ भी है। तो नॉर्मा ने बात को नज़रअंदाज किया, समझने की कोशिश की और कहती है व्हेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, जब तुमने कहा था कि दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा, व्हाट डिड यू मीन, तो तुम्हारा क्या मतलब था। एग्जैक्टली दैट, बिल्कुल यही। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा बिल्कुल यही। इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी, वो सब जिसकी हम जमानत देते हैं, इज दैट, वो ये है यू डोंट नाउ देम, आप उन्हें नहीं जानती होंगी। वो सब जिसकी हम जमानत देते हैं वो ये है कि आप उन्हें नहीं जानती होंगी जो मरेगा। एंड ऑफ कोर्स, और बिलाशुबा, दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और आपको उन्हें मरते हुए भी नहीं देखना पड़ेगा। फॉर $50,000, $50,000 के लिए। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा दैट इज करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। She made a scoffing sound, उसने नफरत वाली आवाज निकाली। नॉर्मा ने ये जवाब जब सुना ना कि ये सच है, तो उसने बड़ी नफरत वाली आवाज निकाली और कहती दैट इज क्रेजी, ये पागलपन है। तो स्टीवर्ट कहता है नॉनदलेस, फिर भी, ताहम, दैट इज द प्रोपोजिशन, ये एक तजवीज है, ये पेशकश है। अगर आपने लेनी है, फायदा उठाना है तो उठाएं, नहीं तो रहने दें। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। और फिर कहता है वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या आप पसंद करेंगी कि मैं बटन यूनिट वापस कर दूं। नॉर्मा स्टिफन्ड, नॉर्मा सख्त हो गई। सर्टेनली नॉट, यकीनन नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, उसने गुस्से में फोन रख दिया, सिलसिला मुनक़ता कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज लेक्चर। आज हमने इतने ही पैराग्राफ पढ़ने थे। इन पैराग्राफ्स में जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं आप उनको स्लाइड्स में देख सकते हैं। इन वर्ड्स के उर्दू में मीनिंग लिखें, इनको अपनी बुक में अंडरलाइन करें और इनको अच्छे से याद करें। इसी तरह आप दूसरी स्लाइड में भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देख सकते हैं। जो आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे वो आपको इन स्लाइड्स के अंदर जाहिर कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में मोस्टली क्वेश्चंस चैप्टर के एंड से आते हैं जो एक्सरसाइज में गिवन होते हैं। कुछ वो टेक्स्ट में से भी देता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा, जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो या जो बन सकता है, वो मैं आपको साथ साथ शेयर कर दूंगा। अगर मैंने शेयर नहीं किया, इट मीन्स कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लिहाजा जैसे ही इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन आएगा वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।